जहां आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। हरियाणा के लिए बीजेपी घोषणा पत्र अपना जारी करेगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। खबर यह है कि रोहतक से सुबह 11:30 बजे संकल्प पत्र जारी होगा। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं पर फोकस हो सकता है बीजेपी का। तो आज बीजेपी की तरफ से भी जो अपना मैनिफेस्टो है वो आज जारी कर दिया जाएगा, रिलीज कर देगी बीजेपी। जो जानकारी है समय को लेकर वो सुबह 11:30 बजे की है। सुबह 11:30 बजे रोहतक से बीजेपी अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी कर देगी, जिसमें किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर खास फोकस हो सकता है। तमाम वर्गों को साधने की कोशिश में जो संकल्प पत्र है वो खास बताया जा रहा है। तो हरियाणा के लिए बीजेपी की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी होगा, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया और आज बारी बीजेपी की है। समय को लेकर खबर यह कि अब जो समय है वो आधे घंटे एक्सटेंड करके 11:30 कर दिया गया है। कौन कौन पहुंचेगा जब मैनिफेस्टो रिलीज होगा और क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल हम फिलहाल उसी जगह मौजूद हैं जहां पे मैनिफेस्टो यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा को लेकर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और अगर हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि स्टेज पे हालांकि फिलहाल खाली है और चूंकि लगभग 11:30 बजे का समय है जब यहां तमाम बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ तैयारी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। अब चूंकि कल ही कांग्रेस की तरफ से 7 गारंटी पत्र जारी किया गया है और उसके बाद आज बीजेपी किस तरह से हरियाणा के वासियों को क्या वादे करती है वो इस संकल्प पत्र में पता चलेगा। एक मैं तस्वीर के जरिए आपको यह भी दिखा दूं कि अभी तक हरियाणा में क्या क्या काम सरकार की तरफ से किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात इसमें लिखी गई है, 133 करोड़ के ऋण से मुक्ति, 90,000 करोड़ जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो पोर्टल है उससे किसानों को लाभ। तो अभी तक यहाँ पे जो लगाए गए हैं पोस्टर उसमें ये लिखा गया है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा में क्या क्या काम किए हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे संकल्प पत्र जारी होगा तो उसके जरिए ये बताया जाएगा कि अब बीजेपी हरियाणा में अगर एक बार फिर से हरियाणा की जनता बीजेपी को मौका देती है तो बीजेपी हरियाणा में क्या क्या काम करेगी वो इस संकल्प पत्र में बताया जाएगा। अब चूंकि लगातार सरकार की तरफ से जब बीजेपी की तरफ से ये बात की जा रही है कि तीसरी बार अगर उनकी सरकार आती है तो नौकरियों से लेके भ्रष्टाचार मुक्त महिलाओं के लिए जो विशेष सुविधाएं और साथ ही साथ बिजली पानी जैसी 24 घंटे की व्यवस्थाएं तमाम पूरे हरियाणा में पहुंचेगी। तो इस तरह की बातें इस संकल्प पत्र में दिखाई दे सकती हैं। कल का जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको भी इस जो बीजेपी का जो आज संकल्प पत्र जारी होगा उससे अगर तुलना की जाएगी तो वो भी देखा जाएगा हरियाणा की जनता की तरफ से कौन बेहतर है, किसकी बातों में कितना दम लग रहा है। और इसलिए आज जो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाना है जो कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे वो काफी अहम रहेगा। और किन पिछले 10 सालों से चूंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो 10 सालों में क्या काम किए हैं और अगर एक बार फिर से मौका मिलता है तो आने वाले 5 सालों में बीजेपी हरियाणा में क्या काम करेगी, ये तमाम जानकारी इस संकल्प पत्र में दिखाई देगी। जी बिल्कुल, यानी कि मोटे तौर पर विनय आगामी 5 साल का जो रोड मैप है वो इस संकल्प पत्र में बीजेपी दर्शाएगी। पिछली बार यानी कि साल 2019 में बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसमें लगभग 15 प्रमुख एजेंडे बीजेपी के थे। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, हर वर्ग पर फोकस किया गया। इस बार भी यही वर्ग होगा जिन पर फोकस हो सकता है, लेकिन कुछ अलग कोई ऐलान बीजेपी की तरफ से, कोई अलग जो वादा है वो ऐसा कुछ जानकारी है जो जनता से कर सकती है बीजेपी? हाँ, देखिए बिल्कुल काफ़ी संभावना है कि इस बार जो अलग बातें हैं वो बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में दिखाई देगी। भ्रष्टाचार और सबसे अहम बात बीजेपी ये लगातार कह रही है कि उन्होंने हरियाणा में जो भ्रष्टाचार फैला था
उस पे लगाम लगाई है, पोर्टल सुविधा लाई है ताकि लोगों को घर बैठे उनकी सुविधाएं मिल सके। सबसे अहम बात जो बीजेपी लगातार चुनावों में कहती आ रही है कि बिना खर्ची पर्ची के, यानी कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी से कोई पैसा लिए हरियाणा में नौकरियां लग रही हैं। ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से अपने चुनावी प्रचार में की जा रही है। अब क्या खास बातें रहेंगी अगर हम उस पर नजर डालें तो यहाँ पे जो गरीब परिवार है उसके लिए हरियाणा में बीजेपी कुछ योजनाएं ला सकती है। साथ ही साथ छात्रों के लिए और उसमें भी खासतौर पर जो छात्र हैं, महिला छात्राओं के लिए भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कुछ अहम जानकारी और अहम यहाँ पे ये कह के सुविधाएं दे सकती हैं। और छात्रों से लेकर महिलाओं और गरीब परिवार ये काफी अहम बीजेपी के लिए रहेंगे और इन्हीं वर्गों को बीजेपी कहीं ना कहीं अपने संकल्प पत्र में कुछ घोषणा करती दिखाई देगी। बुजुर्गों की पेंशन भी बिल्कुल, हरियाणा में क्योंकि एक बड़ा देखिए मुद्दा है, उस विनय, पेंशन को 2014 में बीजेपी की सरकार रही हरियाणा में, 19 में भी बीजेपी की सरकार रही और अब 2024 में सरकार तीसरी बार रिपीट हुई। कोशिश बीजेपी की है। 19 में जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें हमारा हरियाणा, सपनों का हरियाणा, ये जो थीम है वो दी गई थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन जब 24 में तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए खासतौर से जब बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी तो हरियाणा का जो आगामी 5 साल होंगे वो किस तरीके से हो सकते हैं, इस बारे में क्या जो मैनिफेस्टो कमेटी है उनकी तरफ से कुछ खास तौर से जो जानकारियां सामने आई हो तो? देखिए, बीजेपी इस बार जिस नारे के साथ उतरने जा रही है वो नारा है भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, और इसी नारे के साथ बीजेपी इस चुनाव में आपको प्रचार करती दिखाई देगी। आने वाले 5 सालों को किस तरह से बीजेपी देखती है इसको लेकर चूंकि संकल्प पत्र है और संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले कई बैठकें होती हैं और उस बैठक में बीजेपी का कहना है कि तमाम वर्गों को, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए, गरीब परिवारों के लिए बीजेपी इस बार अपने संकल्प पत्र में कुछ खास लाने जा रही है। तो इसी तरह से जिस संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उन्होंने कई बैठकें की हैं, अलग अलग वर्गों से बातचीत की है, सबसे जानकारी ली है और उसके बाद जो संकल्प पत्र तैयार किया गया है उसको आज रिलीज किया जा रहा है। इसलिए संभावना है कि हर वर्ग को यहाँ पे बीजेपी संकल्प पत्र में छूने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए विनय।